आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अली की आंख सुबह अलार्म की आवाज पर खुली। वह जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में उठा और सीधा बाथरूम की तरफ नहाने के लिए भागा। आज उसे कॉलेज में कुछ पेपर सबमिट करवाने थे, लेकिन देर हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे की तरफ भागा। तभी पीछे से अम्मी जान की आवाज आई, अली रुको, यहाँ आओ, नाश्ता करो फिर जाना। अली अम्मी की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए वह चुपचाप नाश्ता करने बैठ गया। नाश्ते की टेबल पर अम्मी जान ने कहा कि आज हम तुम्हारे लिए एक लड़की को देखने जा रहे हैं, जल्दी घर आ जाना, तुम भी लड़की देखने चलना। अली हड़बड़ा गया और बोला, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अम्मी जान ने कहा, बस बहुत हो गया, आज मैं तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रही हूँ। अगर लड़की पसंद आ गई तो कुछ दिनों में तुम्हारी शादी कर दूंगी। अली चुपचाप उठकर चला गया। कॉलेज पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी पेपर सबमिट करवाए। पेपर सबमिट करवा कर जैसे ही वह बाहर की तरफ आ रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। इतनी खूबसूरत लड़की थी कि देखते ही उसकी आंखें चुंधिया गई। वह बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। इतने में कॉलेज के गेट पर एक बस आकर रुकी और जब बस आगे बढ़ी तो वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। शायद वो बस में चढ़ गई थी। अली चारों तरफ उसे ढूंढता रहा। उसके बाद वह घर आ गया। घर पर कोई नहीं था, सब उसके लिए लड़की देखने गए हुए थे। वह बहुत उदास हुआ। वह सोच रहा था कि काश एक बार उस लड़की से मिल लेता, उससे अपने दिल की बात कर लेता। उसे वह लड़की बहुत पसंद आई थी। वह उसकी एक तरफा चाहत बन गई थी, लेकिन उसे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद वह सोचते सोचते सो गया। शाम के वक्त अम्मी ने उसे उठाया और चाय पीने के लिए कहा। चाय पीते वक्त अम्मी ने बताया कि जो रिश्ता देखने गई थी वह लड़की उन्हें बहुत पसंद आई और रिश्ता पक्का कराई है। अली पहले ही टेंशन में था। वह गुस्से में बोला कि मुझे शादी नहीं करनी और पैर पटकते हुए बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने अपने दोस्त को यह बात बताई। उसका दोस्त हंसने लगा और कहने लगा कि यह कैसी मोहब्बत हो गई है तुझे, ना तू उसका नाम जानता है ना पता जानता है, बस जानता है एक चेहरे को। अली चुप रहा। रात के 10 बजे अली घर वापस आया, चुपचाप खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह जल्दी न उठने वाला अली आज सुबह 6 बजे ही उठ गया। जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकला। अम्मी भी हैरान थी कि आज वह इतनी जल्दी कैसे उठ गया। अम्मी ने उसे नाश्ता करने के लिए कहा। वह बस उल्टा सीधा थोड़ा बहुत नाश्ता करके निकल गया, क्योंकि उसे उस लड़की को ढूंढना था। वह कॉलेज पहुंचा। उसने उस लड़की को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। इसी तरह करके धीरे धीरे दिन बीतते गए और वह रोज कॉलेज जाकर लड़की को ढूंढता रहा, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। अम्मी भी अपनी जिद नहीं छोड़ रही थी। वह जल्दी शादी करने को कह रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार वह अम्मी की जिद के आगे चुप हो गया और धीरे धीरे शादी का वक्त करीब आ गया, लेकिन अब भी उस लड़की को ढूंढ रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वह उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया और आखिर उसकी शादी का दिन आ गया। उसका निकाह आशी से हो गया, लेकिन वह किसी भी कीमत पर आशी को कबूल नहीं कर पा रहा था। आशी रुखसत होकर अली के घर आ गई। सुहागरात के वक्त जैसे ही अली कमरे में गया, आशी मुंह ढके हुए बैठी थी। अली ने अपना बैग पैक किया और आशी से बोला कि मुझे हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और फिर वो चला गया। आशी बस चुपचाप बैठी रही। आशी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे यह समझ में आ ही नहीं रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बस ये सोचे जा रही थी कि उसकी गलती क्या है। उसने जो ख्वाब सजाए थे सब टूट गए थे। उसने पूरी रात रोते हुए गुजार दी। सुबह को सब घर वालों ने पूछा कि अली कहाँ गया। वह कुछ ना बोल सकी। क्या कहती कि मेरी कोई गलती नहीं है? क्या सभी यकीन कर पाते? अपने घर वालों से भी उसने कुछ नहीं कहा। वह बहुत गरीब फैमिली से थी। वह अपने माँ बाप को कोई दुख देना नहीं चाहती थी, और उसने सब घर वालों से कहा कि अली को एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए वह बाहर चला गया है। घर वालों को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन चुप रहे। अली एक चिट्ठी घर वालों के नाम छोड़ गया था, जिसमें लिखा था कि वह कुछ काम के लिए बाहर जा रहा है, वह बहुत जल्द वापस आ जाएगा। आशी का पूरा दिन काम करते हुए गुजरता, लेकिन जब रात को वह अपने बिस्तर पर लेटती तो उसे अली की कमी बहुत खलती और वह बस यही सोचती कि उसकी गलती क्या थी। अली के इतना सब करने के बाद भी वह धीरे धीरे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती जा रही थी, क्योंकि आखिर को वह उसका शौहर था।
आशी ख्वाबों में खोई रहती और सोचती कि एक दिन अली आएगा और उसे अपना लेगा। धीरे धीरे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए और फिर महीने भी साल में बदल गए, लेकिन अली नहीं आया। सब घर वाले, पड़ोसी और रिश्तेदार बातें बनाने लगे कि आखिर ऐसा एक ही रात में क्या हुआ कि अली घर छोड़कर चला गया। धीरे धीरे घर में कानाफूसी होने लगी, लेकिन आशी की सास कभी कुछ नहीं कहती। वह हमेशा उसी को सपोर्ट करती, क्योंकि वह जानती थी कि कहीं न कहीं उनका बेटा ही गलत होगा। लेकिन फिर भी आशी बहुत परेशान रहती और नमाज पढ़कर खुदा से दुआ मांगती कि काश अली आ जाए और उसे अपनाकर उसकी सारी परेशानी दूर कर दे। उधर अली भी अपने घर वालों और आशी से भागते भागते थक चुका था। उसने सोच लिया था कि अब अपने घर जाकर आशी और अपने रिश्ते को बेहतर करेगा, और फिर उसने बिना किसी को बताए घर वापस आने का फैसला कर लिया। दोपहर का वक्त था, घर के सब लोग सो रहे थे। आशी काम समेटने में लगी हुई थी। इतने में दरवाजे की बेल बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अली खड़ा हुआ था। वह बस एकटक उसे देख रही थी। उधर अली की भी हालत खराब थी। जिस लड़की को उसने पूरे जमाने में ढूंढा था, वह लड़की उसके सामने उसके घर में खड़ी थी। वह बस उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले कि अली उससे कुछ कहता, आशी से सलाम करके चुपचाप अंदर की तरफ चली गई। आशी के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अली भी चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। उसके बाद वो सबसे पहले अम्मी जान के कमरे में गया, अम्मी को सलाम किया। अम्मी ने उसे देखते ही गले लगा लिया और रोने लगी। उसके बाद अली सब घर वालों से मिला। सब बहुत खुश थे और उससे पूछ रहे थे कि वह कहाँ चला गया था, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह बस उस लड़की के बारे में ही सोचे जा रहा था कि वह अचानक उसके सामने आई और अब कहाँ चली गई। इतने में आशी चाय लेकर आ गई। अली ने पूछा कि अम्मी, ये लड़की कौन है? अम्मी मंद मंद मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी बीवी है। अली के हाथ से चाय का कप गिर गया। अम्मी डर गई। अम्मी ने कहा, क्या हुआ? अली बोला, कुछ नहीं अम्मी, बस सफर की थोड़ी थकान है। अम्मी ने कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। अली अपने कमरे में गया और फूट फूट कर रोने लगा। वह सोच रहा था कि काश वह उसे एक बार देख लेता। फिर वह फ्रेश होकर बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि जिसे उसने पूरी दुनिया में ढूंढा वह उसी के घर में थी। वह इन्हीं सोचों में गुम था कि इतने में थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। आशी घर के सारे काम निपटा रही थी। उसके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह सोच रही थी कि पता नहीं अली मुझसे एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। अब अली मुझे तलाक दे देगा, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी। वह इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में अम्मी जान की आवाज़ से वह ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ गई। अम्मी कह रही थी कि अब तुम अपने कमरे में जाओ, मेरा बेटा इतने दिनों बाद आया है, उसका ध्यान रखो। आशी चुपचाप धीरे धीरे कदम उठाती हुई कमरे की तरफ जा रही थी और उसके अंदर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह कमरे में पहुंची तो देखा कि अली सो रहा था। उसने सुकून की सांस ली। वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। दरवाजे की आवाज़ से अली की आंखें खुल गई। आशी जब बाथरूम से बाहर आई तो जिसका डर था वही हुआ। उसने देखा कि अली अब जाग रहा था। वह बहुत घबरा गई। उसका सिर घूम रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे अली उसे अभी तलाक दे देगा। अली खड़ा हुआ और उसने जैसे ही आशी का हाथ पकड़ा, वह बेहोश होकर उसकी बाहों में आ गिरी। अली बहुत घबरा गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आशी को क्या हो गया। वह उसकी बाहों में झूल रही थी। अली एकटक उसे देखे जा रहा था। वह उसके बहुत करीब थी, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। अली ने उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठ गया। थोड़ी देर में आशी को होश आ गया। वह अली के हाथ से अपने हाथ छुड़ाकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अली ने उसे लेटने के लिए कहा। अली ऐसे ही बैठा रहा। थोड़ी देर में आशी सो गई। अली भी उसके पास आकर ही लेट गया। वह आशी को देखे जा रहा था। आज उसकी मोहब्बत उसके बहुत करीब थी। उसने सोच लिया था कि वह आशी को मनाएगा और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा। वह सोचते सोचते सो गया। जब सुबह आशी की आंख खुली तो उसने खुद को अली की बाहों में पाया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह इस पल को जीना चाहती थी। वह रात के बारे में सोचने लगी कि उसे अचानक क्या हो गया था जो वह बेहोश हो गई। इतने में अली ने नींद में ही करवट ली। आशी चुपचाप उठकर अपने कामों में लग गई। अली फ्रेश होकर नीचे आया तो अम्मी ने उसे अपने पास बैठाया और बहुत प्यार किया और कहा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। अली ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। और वह नाश्ता करने लगा। सब कुछ उसके पसंद का ही बना था।
नाश्ता बहुत टेस्टी था, लेकिन आशी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। शायद वह अली से छुप रही थी। अली को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए वह नाश्ता करके चला गया। आशी ने सुकून की सांस ली। उसने नाश्ता किया और वह घर के कामों में लग गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अली नहीं आया। आशी और अम्मी दोनों घबराने लगी कि कहीं अली फिर से तो नहीं चला गया। इतने में फोन की घंटी बजी। आशी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ अली था। वह कह रहा था कि मुझे देर हो जाएगी, दोस्तों के साथ हूँ, अम्मी से कह देना परेशान ना हो। और फिर उसने कहा तुम भी परेशान मत होना और अपना ध्यान रखना, और फोन काट दिया। आशी अम्मी को बताकर अपने कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका ख्वाब सच हो रहा है। अली ने उसे अपना लिया है, लेकिन वह फिर भी किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहती थी जब तक कि अली अपने मुंह से कुछ न कह दे। वह इन्हीं सोचों में गुम थी। 3 घंटे कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो वह ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ गई। अम्मी सो चुकी थी। आशी ने सोचा अली ही होगा। वह बहुत खुश हुई और दरवाजा खोलने चली गई। उम्मीद के मुताबिक सामने अली ही खड़ा था। आशी की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। अली अंदर आ गया। उसने अली से खाने के लिए पूछा। अली ने कहा कि वह खाना खाकर आया है। वह कमरे में जाने लगा। उसने आशी से भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन आशी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर किसी ने जकड़ लिए हों। वह आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। उसके पैर कांप रहे थे। अली ने जब आशी को देखा तो समझ गया कि वह बहुत घबरा रही है। अली ने आशी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गया और उसे बेड पर बैठने के लिए कहा, और वह खुद फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो आशी उसी जगह पर बैठी हुई थी, एकदम चुपचाप, नजरें झुकाए। अली उसके करीब आकर बैठ गया। वह उसके दिल की हालत समझ रहा था। आशी थोड़ा पीछे खिसकी। इतने में अली ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आशी, मैं अपने किए की तुमसे माफी मांगता हूँ। और फिर अली ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। आशी ने उसके हाथों पर अपना सर रख दिया और रोने लगी। अली ने आशी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। आशी को अपना रोना तो समझ में आ रहा था, लेकिन अली क्यों रो रहा था यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद जब दोनों शांत हुए तो आशी ने पूछा कि वह उसे छोड़कर क्यों गया था। अली ने उसे पूरी बात बता दी। आशी की आंखों से आंसू बह निकले। वह हक्का बक्का उसे देखे जा रही थी और उसके कहे पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है क्या। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह अली की मोहब्बत भी हो सकती है। फिर अली ने उससे पूछा कि वह उस दिन के बाद कॉलेज क्यों नहीं आई। आशी ने बताया कि वह कॉलेज अपनी बहन के एडमिशन के लिए आई थी, इसलिए वह उसे नजर नहीं आई थी। अली ने आशी से पूछा क्या उसने उसे माफ कर दिया। आशी हाँ में सर हिलाते हुए उसके सीने से लग गई। वह अब अली को खोना नहीं चाहती थी। आशी सोच रही थी कि काश वह दोबारा कॉलेज आई होती तो इतना लंबा अरसा जुदाई का दोनों को सहना नहीं पड़ता। अली ने आशी को अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले गया। आशी सोच रही थी कि आज फाइनली उसका ख्वाब सच हो गया। वह एक छोटी बच्ची की तरह अली के सीने से चिपक गई। अली ने भी आशी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। खिड़की खुली हुई थी और खिड़की से आई चांद और तारों की रोशनी इस मिलन की गवाही दे रहे थे। बहुत ही हसीन मंजर था। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।